आज छठ पूजा है तो उनके लिए क्या सुविधाएं हैं, किस तरीके से उनके लिए आपके नज़र के सामने है। कल ही गाइडलाइन सरकार ने दिया। ये अघाड़ी सरकार, निकम्बी सरकार ने जिस प्रकार से आस्था पर भी चोट चालू किया, बियर बार चल सकता है, आपका सब कुछ चल सकता है, मंदिर नहीं खुलेगा, छठ नहीं मना सकते हैं, उसका गाइडलाइन 4 दिन पहले निकाला होता और भव्य दिव्य हो जाता। ये कल गाइडलाइन परसों रात में निकाला और कल का मौका मिला। मैं महानगर पालिका से मैं जीआर आया, उस आधार पे फिर ये सीनियर जो इंचार्ज हैं हमारे पुलिस स्टेशन के कस्बे साहब ने सभी लोगों को मीटिंग के लिए बुलाया और उसमें ये गाइडलाइन का हमको ये दिए। गाइडलाइन का पहले महानगर पालिका से आ ही चुका था, लेकिन वो देखने के बाद उसी प्रकार से काम हो गया। देखते देखते फिर हमने सारी परमिशन निकालनी पड़ी। ये महानगर पालिका की ग्राउंड है, इसको परमिशन निकाला। कल साइबर बंद था, आज जाके उसको अंधेरी में निकालना पड़ा। इस तरह से कार्यकर्ता का इतना पीड़ा होता है हमको कि किस प्रकार से ये सरकार काम कर रही है। हिंदू सनातनियों के लिए ये सरकार किस प्रकार से काम कर रही है। हाँ, जो अपने आपको हमारे हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी, जिनके लिए करोड़ों करोड़, खाली महाराष्ट्र नहीं पूरे देश के जनता में आस्थान, श्रद्धा का जो आस्थान था, जो उसको आराध्य दैवत मानते थे, जैसे छत्रपति शिवराया को आराध्य दैवत मानते हैं हम लोग, पूरे हिंदुस्तान मानते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज को पूरे हिंदुस्तान में आराध्य दैवत मानते हैं। ठीक उसी प्रकार से आज के युग में बाला शिव जी के लिए इतनी श्रद्धा है। चाहे बिहार जाओ, चाहे यूपी जाओ, चाहे हिमाचल जाओ, पंजाब जाओ, कहीं भी उत्तराखंड जाओ, बंगाल जाओ, मैं कलकत्ता भी जाता हूँ तो बाला साहेब ठाकरे जी का बहुत आदर है। लेकिन आज जिस प्रकार से सरकार ने हिंदू आस्था पर चोट कर रही है, ये जो वामपंथी विचार वाले कांग्रेस लोगों के साथ में अगाड़ी कर लिया है, उनके कारण ये सारी आज जो व्यवस्था हो गई, ये छठ मैया की कृपा है और जनता जनार्दन का आशीर्वाद अपने ऊपर था। कर लिया मैंने नहीं किया, करने कराने वाला प्रभु श्री सूर्यदेव भगवान है। कलयुग में एक ही भगवान दिखता है, वो है सूर्यदेव भगवान। और भगवान तो हैं, लेकिन सूर्यदेव भगवान आज भी दिखता है। उनकी कृपा से आज इतना भव्य और दिव्य छठ प्रतियों के लिए कार्यक्रम हो गया। इसमें योगदान हमारे आमदार अतुल भातखलकर जी, हम सबों के खासदार सम्राट खासदार गोपाल शेट्टी जी, और हमारे जो नेता है अशोक सिन्हा जी, फूल सिंह जी, मनोज पाठक, रमन मिश्रा, इंद्र कुमार, सुनील, ऐसे सभी कार्यकर्ता ने, रेखा, आशा शुक्ला, बोरिया, सारे कार्यकर्ता रात भर लगे रहे। फट से ये कृत्रिम तालाब बनाया गया। बाद में सोचे और बढ़ेगा तो टब लाया गया, टब अंदर में बांटे कि वहाँ भी गर्दी नहीं हो। गाइडलाइन पालन करना है, मास्क लगाना है सबको। और मैंने घूम के प्रचार किया हमारे कार्यकर्ताओं ने, और आप देखते हैं सभी मास्क लगा के रखे हैं। ये गाइडलाइन सरकार को 4 दिन पहले करने में क्या प्रॉब्लम थी? मेरा ये सवाल है आपके माध्यम से मुंबई महानगर पालिका के महापौर से, मुंबई महानगर पालिका के कमिश्नर से, और इस महाराष्ट्र के अघाड़ी सरकार के चीफ जो बन के बैठे हैं हमारे उद्धव जी ठाकरे साहब से, कि आप हिंदू के बहुत बड़े ठेकेदार थे, बनते हो, लेकिन हिंदुओं का जब विषय उठता है आप गाइडलाइन तैयार नहीं करते हो। आप साधु संतों को अंदर डालते हो। पालघर में मारा गया साधु संत, उसके ऊपर बोलते नहीं हो। इस प्रकार से हिंदुओं पे आप चोट करके हिंदू हृदय बनने जा रहे हो। मेरा ये आरोप है, आपने हम लोगों को तकलीफ दिया, हमारे भक्तों को तकलीफ दिया। ये गाइडलाइन कल आया, लेकिन ये भगवान की लीला है। इतनी बड़ी संख्या में हमारी छठ व्रतियों की बहनें आज यहाँ पर कार्य चल रहा है, और सूर्यदेव का, भगवान का अर्घ देते हुए, डूबते हुए सूर्य को अर्घ देने का एक ही देश, एक ही स्टेट है। देश तो हमारा एक ही है, स्टेट है वो बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश। वहाँ के लोग डूबते हुए सूर्य को भी अर्घ देते हैं, और उगते हुए को लोग तो बोलते हैं ना, चमत्कार उसी को कर, नमस्कार उसको करते हैं जो उगता है, लेकिन हम तो डूबते को भी नमस्कार करने वाले लोग हैं। हम लोगों की इस तरह सता के आपको क्या मिलने वाला है? जन्मभूमि वो है, लेकिन कर्मभूमि हमारी यही है। हम मुंबई कर हैं, हम मुंबई कर हैं। मुंबई महानगर पालिका में इस धरती से मैं सदस्य बन के गया, ये दूसरा टाइम है मेरा, और हम लोग को पीड़ा होती है। मुंबई महानगर पालिका एशिया खंड का सबसे बड़ा महानगर पालिका होने के बावजूद एक गाइडलाइन तैयार नहीं 4 दिन पहले कर सकता है। ये गाइडलाइन तो तैयार करना चाहिए ना। इस तरह से आपको फॉलो करो, ये करना है, ये करना है, वो करते नहीं करते। हम लोग कार्यक्रम नहीं करते। अगर मैं गलत करता तो हमको लटका दो, जेल में डाल दो। दुख होता है। ये कांग्रेस और राष्ट्रवादी के साथ में मिलने के कारण इनकी भी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। सिन्हा साहब, जिस हर साल
छठ का पर्व अच्छी तरीके से मनाया जाता था, लेकिन इस लॉकडाउन के बीच ये छठ पर्व काफ़ी धीमी गति से चल रहा है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, छठ का पर्व का जो त्यौहार है हमारा, ये पूरे उत्साह के साथ मनाया जाता है। इसमें कहीं कोई कमी नहीं होता है। हाँ, कोरोना की वजह से इतना हुआ कि जो हम लोग नदी किनारे मनाते थे वहाँ नहीं मना के हम इस ग्राउंड में मना रहे हैं। लेकिन इस ग्राउंड में भी जैसे हम गांव में छठ मनाते हैं नदी और तालाब के किनारे, उसी हिसाब से यहाँ पे व्यवस्था किया गया है और उसी व्यवस्था के अंतर्गत सभी लोग यहाँ पे छठ की पूजा कर रहे हैं। हमें जो 2 दिन का समय मिला प्रशासन की तरफ से कि 2 दिनों के अंदर ये सारी तैयारी किया गया और हम लोग को बहुत खुशी है कि यहाँ पे बाकायदा सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए हम लोग इस त्यौहार को मना रहे हैं। सर क्या कहेंगे छठ पूजा जो कर रहे हैं उनके लिए क्या शुभकामना रहेंगे, और यहाँ महाराष्ट्र के लोगों को क्या कहेंगे, आपकी किस तरह का सुरक्षा और क्या रहेगा? भाई देखिए, हर सरकार का अपना काम है, सरकार सुरक्षा देती है और सरकार की अपनी अपनी पॉलिसी होती है। तो कोरोना की वजह से भाई बड़े पैमाने पे हमें त्यौहार मनाने का मौका नहीं मिला, लेकिन इन लोगों की ज़िंदगी के लिए भी जरूरी थी। जब ज़िंदगी रहेगी तो हम आगे बहुत से त्यौहार मनाएंगे, छठ भी मनाएंगे, दोबारा भी मनाएंगे। और जिन छठी व्रतियों से मैं ये कहना चाहूँगा कि भगवान से प्रार्थना करें कि इस देश को कोरोना से जल्द छुटकारा मिले।